हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8088 एंड 8086। पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का एक टॉपिक है। इसमें हमारे पास 40 पिन्स होती हैं टोटल, ठीक है। हमारे पास ये 8088 में भी आता है और 8086 में भी आता है, ठीक है। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं 8088 से। तो इसमें है क्या, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम इसकी दोनों की एक साथ ही देंगे। तो हम दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस बताऊंगी सेकंड वाले में। तो आप एक डायग्राम को पहले अच्छे से करिए। तो स्टार्टिंग होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 20 एक साइड पे होती हैं और 21 से 40 एक साइड मीन्स 20 एक साइड पे होती हैं। तो टोटल कितनी होती हैं? 40 पिन्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट पिन स्टार्ट कहाँ से होती है? ग्राउंड से। ग्राउंड के बाद हमने यहाँ से देखिए आप 16 में से AD0 क्योंकि 8 है, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे हमारे पास 7 डेटा बिट्स यूज़ होंगी। तो AD0 7 तक ये हमारा एक साथ चलेगा, मल्टीप्लेक्स चलेगा। तो आगे हमने क्या करना है? A8 से A15 तक अकेले चलाना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस A14 तक आएगी। तो हमने फर्स्ट कौन सी लेनी है? ग्राउंड लेनी है और यहाँ पे VCC लेनी है। तो 14 के बाद 15 हमारी यहाँ पे आएगी। 16 के साथ S3, 17 के साथ S4, 18 के साथ S5, 19 के साथ हमारा S6 आएगा, ठीक है। 19 तक हमारी होनी चाहिए एड्रेस पिन्स। तो यहाँ पे हमारा एंडिंग हो गया इसका, ठीक है। तो ये आपको इजीली याद हो जानी चाहिए कि यहाँ से हमारा AD0 से ये जाएगा और यहाँ पे हमारी एंडिंग होगी। तो आगे हमारा क्या आएगा? SS0 कंट्रोल सिग्नल्स आ जाएंगे, ठीक है। SS0 मिनिमम मैक्सिमम या मोड आ जाएगा, रीड करना है, होल्ड एक्नॉलेज, राइट, IUM, कौन सा मोड है? DTR, डन, ALE, INTA, टेस्ट, रेडी, रीसेट। तो इस साइड हमारा क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे हमारा NMI आएगा, INTR आएगा, क्लॉक आएगा और ग्राउंड आएगा। तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे अगर आप एक बार इसको याद करोगे। आपको सॉन्ग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं ना, तो आप इसको भी एक आइडिया के साथ याद करोगे तो इजीली हो जाएंगे। तो मैंने तो ऐसे ही किया था। AD0 यहाँ से शुरू होएगा, AD7 तक मल्टीप्लेक्स हो जाएगा और फिर अकेला जाएगा और फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो SS0 मिनिमम मैक्सिमम, रीड, होल्ड एक्नॉलेज आएगा, रीड और राइट उनके बीच में होल्ड एक्नॉलेज आएगा। तो उसके ऊपर मिनिमम मैक्सिमम आएगा। तो नीचे IUM आएगा, DTR आएगा, ये दोनों आएंगे। फिर डन, ALE। तो इजीली मुझे तो याद हो गया, तो आपको भी याद होना चाहिए NMI, INTR, क्लॉक और ग्राउंड। तो ऐसे ही आपने इसको याद कर लेना है। डिफरेंस हमारा 8086 में कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमने SSO0 यूज़ किया है, SSO। तो ये 8088 में यूज़ होता है। जब हम 8086 यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है BHES7, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस इसमें आता है। तो जब हम 8086 यूज़ करते हैं तो हमारा IO के ऊपर बार आता है, ऐसे आ जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है। और डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये हमारी जो AD7 तक हम ले रहे हैं तो हमारा AD15 तक यूज़ होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स हमारा AD0 से AD15 तक यूज़ होएगा और आगे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा BHES7 पे आएगा, IUM पे आएगा, यहाँ पे 8086 आएगा। तो इजी है आपको याद करना, तो आप अच्छे तरीके से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस इतना ही करना है, यहाँ पे आपने 8086 लिखना है, यहाँ पे BHES7 लिखना है, IUM IU के ऊपर बार दे देनी है, बाकी एज इट इज़ लिखना है। AD0 to AD15 तक आपने जाना है, ठीक है। ये डिफरेंस आपने कर लेना है। आपको अभी मैं आपको थ्योरी करवाती हूँ, आप अच्छे तरीके से थ्योरी कर लेना। क्लियर? अभी देखो पर्पस ऑफ इसकी थ्योरी में अभी पर्पस ऑफ पिन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको इसकी डायग्राम्स बताई हैं। तो अभी उसका पर्पस क्या है कि हम पिन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, ठीक है। इंटरफेसिंग पिन्स अलाउ द माइक्रोप्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल मेमोरी और डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम अब कोई मेमोरी का या IO डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरफेसिंग करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट किसके हेल्प से करते हैं? मेमोरी और IO डिवाइसेस की हेल्प से। कंट्रोल सिग्नल में हम क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एड्रेस डेटा लाइन के साथ हम सेंड और रिसीव करते हैं डेटा और एड्रेस को। मोड सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम इसमें ये डिफाइन करते हैं कि हम किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, हम किसके साथ काम कर रहे हैं। क्लियर? तो 8086 और 8088 पिन डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि पावर एंड ग्राउंड। पावर एंड ग्राउंड में क्या आएगा कि हम VCC पिन 40 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पावर के लिए। तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आती है? +5 पावर सप्लाई होती है। और ग्राउंड में पिन 1 and 20 यूज़ होती है उसकी ग्राउंड रेफरेंस के लिए। एड्रेस डेटा बस में क्या आएगा? AD0 to AD15 आएगा, मल्टीप्लेक्सड होता है, यूज फॉर बोथ एड्रेस।
हम उसको एड्रेस के लिए और डेटा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स हो जाता है कि दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ऑपरेशन के फेस के अकॉर्डिंगली। A16 से S3 का A19 से S6 तक का यूज़ करते हैं। हाई एड्रेस बिट्स होती हैं, इसमें स्टेटस सिग्नल के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। BATS7 का यूज़ करते हैं, ये ओनली 8086 में ही यूज़ होती है, बस हाई अनेबल होती है इसमें। ये असेस करती है हायर बाइट ऑफ डेटा को। आगे हमारा आएगा कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रेडी होता है, रीसेट होता है। ये रीडिंग डेटा बताता है, राइटिंग बताता है। ये इसमें हम स्लो डिवाइसेस के लिए ये वेट करता है। अगर उसमें लो आ जाता है, ठीक है, व्हेन लो द प्रोसेसर वेट, अगर उसकी कैपेसिटी लो होती है तो वो स्लो डाउन हो जाता है, तो प्रोसेसर उसके लिए वेट करता है। रीसेट में क्या आएगा, वो रीसेट कर देता है माइक्रो प्रोसेसर। INTA जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इंटरप्ट रिक्वेस्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेज, ये हमें बताती है इसकी रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज को। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, इसकी हायर प्रायोरिटी होती है। टेस्ट में क्या आता है, वेट इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंगली। स्टेटस मोड कंट्रोल पिंस में क्या आता है, मिनिमम मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं। मिन के लिए 1 को लॉजिक होता है, ठीक है, मैक्सिमम के लिए लॉजिक 0 ही होता है। तो DTR में डेटा ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, डायरेक्शन बताता है कि हमारी डेटा फ्लो क्या है, ठीक है। डैन में डेटा अनेबल होता है, एक्टिवेट करता है हमारी डेटा की ट्रांसीवर्स को। ELE में एड्रेस लैच अनेबल होती है, अनेबल करता है लैचिंग ऑफ एड्रेस को। SS0 टू SS2 हम यूज़ करते हैं। 8086 में स्टेटस सिग्नल होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेशन की स्टेट को कौन सी है, ठीक है। आगे है हमारा DMA एंड बस कंट्रोल, होल्ड HLDA, ठीक है, होल्ड एक्नॉलेज आएगा। DMA कंट्रोल सिग्नल में क्या आएगा, होल्ड रिक्वेस्ट करता है बस को, होल्ड एक्नॉलेज को रिप्लाई करते हैं। लॉक में क्या आएगा, प्रिवेंट करता है बाकी प्रोसेसर को कि वो सिस्टम बस उसे असेस कर रही है। क्लियर। तो वर्किंग में क्या आएगा, पिन कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करती है। प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है अपने इंस्ट्रक्शन को, यूज़ करता है एड्रेस पिन्स को, ठीक है, सिलेक्ट करता है मेमोरी और IO लोकेशंस को। आपको पता लग गया इतना। कंट्रोल सिग्नल रीड राइट ऑपरेशन और मैनेज करता है डेटा की ट्रांसफर डायरेक्शन को। ALE क्या करती है, सेपरेट करती है एड्रेस को मल्टीप्लेक्स लाइन्स के साथ। मैक्सिमम मोड में क्या होता है कि स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नली डिकोड करते हैं मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में, ठीक है। आपको इतना पता लग गया। एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पिन कॉन्फ़िगरेशन का एंड हो जाता है। तो अगर आपको आती है तो आप इसके साथ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप नहीं आएगा, ठीक है। पिन कॉन्फ़िगरेशन में आप इतना बता सकते हो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है और पिन कॉन्फ़िगरेशन को आगे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो इसमें आप पहले माइक्रो प्रोसेसर को एक्सप्लेन करोगे वो क्या होता है, ठीक है। देन आपने पिन कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, उसमें भी आपने बताना है कि 40 पिन्स होती हैं। 40 पिन्स के साथ आपने अपनी डायग्राम्स बतानी है कि 8088 में 8086 में इसका डिफरेंस भी क्या है। देन आपने इसकी वर्किंग शो करनी है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इससे आपकी काफ़ी सफिशेंट लेंथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।